अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो हेल्थ सेक्शन है दोस्तों मेरा जो न्यूट्री फैक्ट का सेक्शन है, जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपके बारे में बताता हूँ, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह के बारे में बताता हूँ। तो मैं आपको इसके कंप्लीट जो बेनिफिट्स बताता हूँ और साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए जो है ड्राई कोरिएंडर को सिलेक्ट किया है, यानी सूखा धनिया को। तो पहले मैंने आपको जो है सब्ज़ धनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। तो दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है सब्ज़ धनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे ड्राई कोरिएंडर यानी सूखा धनिया के बारे में। और दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है मसाला है, स्पाइस है, हर्ब है। और दोस्तों ये छोटे से दाने होते हैं खोखले से। तो दोस्तों ड्राई कोरिएंडर यानी सूखे धनिया के हम न्यूट्रिएंट फैक्ट की तरफ आते हैं। दोस्तों इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी के फैट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के पाया जाता है। और इसके अलावा कैल्शियम पाया जाता है। इसके अंदर आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। और दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मैं आता हूँ इसके फ़ायदे की तरफ। दोस्तों ऐसे मर्द हजरात जो एहतलाम का शिकार हैं, जिन्हें जरियान है, जिन्हें सूरत अंजाल है, और दोस्तों अगर अपनी खुराक के अंदर वो मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें तो उनका एहतलाम, जरियान और सूरत अंजाल की जितनी भी बीमारी है दूर हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कैंसर बन रहे हैं, गिल्टियाँ, ट्यूमर है, सोजिश है, तो इसके इस्तेमाल से जो जितनी भी गिल्टियाँ हैं, ट्यूमर है, जो कैंसर बन रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें डायरिया है, डायरिया को ये दूर करता है। और दोस्तों ब्लड प्रेशर के मरीज इसे मुनासिब अगर इस्तेमाल करें तो उनका जो है हाई ब्लड प्रेशर जो मामूल पर आ जाएगा। और दोस्तों ऐसे लोग जो खून की कमी का शिकार हैं, अगर अपनी खुराक के अंदर जो है 1 टीस्पून के करीब डेली जो है सूखा धनिया का शामिल करना शुरू कर दें तो उनका खून बनेगा, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। अनीमिया की जो बीमारी होती है इसे दूर करता है ये। और दोस्तों एंटी वायरल, एंटीबायोटिक है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके जिस्म के ऊपर आए दिन कोई ना कोई वायरसेस और बैक्टीरिया असर करते हैं, अगर अपनी खुराक के अंदर सूखा धनिया को शामिल करें तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ये ताकतवर बनाकर आपको मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस से ये बचाता है। और दोस्तों दिल के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनकी स्किन ख़राब है, दाग धब्बे पड़े हुए हैं, ब्लैक स्पॉट हैं, आँखों के नीचे हल्के हैं और कील मुहां से पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, अगर अपनी खुराक के अंदर वो जो है सूखे धनिया को शामिल करें तो उनकी जल्द की जितनी भी बीमारियां, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और दोस्तों मुंह के अंदर जितनी भी इन्फेक्शन है उसे दूर करता है और मुंह की जितनी भी बैड स्मेल है उसे दूर करता है। और दोस्तों आप थोड़ा सा सूखा धनिया लेके चबा लें तो आपके मुँह से जितनी भी गंदी स्मेल आती है वो दूर हो जाएगी और मुँह के छालों को ये दूर करने के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके जिस्म के अंदर तपश है, गर्मी है, हाथ पाँव जलते हैं, अगर आप सूखे धनिया का शरबत बना के पिएँ या वैसे इसे थोड़ा सा पीस के पानी के अंदर जोश दे के पानी को छान के पी लें तो आपके जिस्म के अंदर जितनी भी गर्मी है, हिद्दत है, वो सारी दूर हो जाएगी। दोस्तों ऐसे लोग जो ज़हनी तनाव का शिकार हैं, मुख्तलिफ किस्म की उलझनों की वजह से उन्हें डिप्रेशन रहता है, अगर अपनी खुराक के अंदर जो है सूखे धनिया को रूटीन के अंदर शामिल करें तो उनका मूड अच्छा रहेगा, उनका ज़हनी तनाव जो नहीं होगा। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, जिसकी वजह से आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, आंखों को चमकदार बनाता है, आंखों की रोशनी को तेज़ करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो डायबिटिक्स का शिकार है, जिन्हें ब्लड शुगर का मसला है, अगर अपनी खुराक के अंदर सूखा धनिया को शामिल कर लें तो ऐसा उनकी जो है ब्लड शुगर ख़त्म हो जाएगी, डायबिटिक्स जो ख़त्म हो जाएगी, इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी और लबे के अफ़ाल जितने भी दुरुस्त हो जाएंगे। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके बाल कमज़ोर हैं, बाल गिरते हैं, गंजापन है, अगर वो अपनी खुराक के अंदर सूखा धनिया को शामिल कर लें और सूखे धनिया को जो है मुख्तलिफ किस्म के ऑयल के अंदर पीस कर इसका जो है एक्सट्रैक्ट निकाल कर बालों के ऊपर अप्लाई करें तो इससे चंद दिनों के इस्तेमाल से बालों की सिकरी खुश्की दूर हो जाएगी और बाल लंबे, चमकदार, घने हो जाएंगे, बाल टूटना बंद हो जाएंगे और गंजापन दूर हो जाएगा। और दोस्तों मैदे की और आंतों के कैंसर को दूर करता है। मैदे के अंदर कोई अल्सर बन रहा है तो उसे ये ठीक करता है और अगर आंतों का कोई कैंसर बन रहा है उससे भी ये दूर करता है, आंतों की इन्फेक्शन को दूर करता है, बवासीर को यह ख़त्म करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें जिस्म में ख़ारिश रहती है और मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज़ हैं, इसके इस्तेमाल से जो जिस्म के ऊपर इचिंग जो होती है बहुत ज़्यादा, यानी ख़ारिश होती है, एलर्जी होती है, एलर्जी के जो शिकार हैं, जो जल्दी एलर्जी के शिकार लोग हैं, उनके लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनका दिल ख़राब होता है, मतली होती है, खाना हज़म नहीं होता, खाना खाते साथ ही उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं या दिल ख़राब होता है, तो अगर वो अपनी खुराक के अंदर जो है खाने के साथ थोड़ा सा सूखा धनिया यूज़ कर लें तो उन्हें खाना बहुत अच्छे तरीके से हज़म हो जाएगा और जो उनके मैदे की जितनी भी इन्फेक्शन दूर हो जाएगी, उनका दिल ख़राब नहीं होगा, उन्हें मतली नहीं होगी। और दोस्तों ऐसे लोग जो जिगर के अमराज का शिकार है, यानी जिगर बढ़ गया है, जिगर जो फैल गया है, जिगर
बढ़ने की वजह से, जिगर ख़राब होने की वजह से उन्हें भूख नहीं लगती। तो अगर इसका जो है अर्क निकाल कर, सूखे धनिया का अर्क निकाल कर एक मुनासिब तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाए तो जिगर सतह पर आ जाता है। जिगर की जितनी भी तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। जिगर की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है ये, और दिल के मरीज़ों के लिए भी दोस्तों ये बहुत अच्छा है, और दोस्तों दिल को ये ताकत देता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो किडनी डिजीज़ का शिकार हैं, यानी जिन्हें पेशाब जो है जल कर आता है, पेशाब पीला आता है, अगर वो दोस्तों सूखे धनिया को पानी के अंदर जोश दे के पानी को ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर ला के पिए तो उनकी जो पेशाब की जितनी भी जलन है वो दूर हो जाएगी, पेशाब का रंग साफ हो जाएगा। दोस्तों जो पेशाब का पीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा, उन्हें पेशाब खुलकर आएगा। और दोस्तों अगर आपके पेट के अंदर गैस रहती है, आंतों के अंदर गैस रहती है, खाने के बाद थोड़ी सी आप जो है सूखे धनिया को चबा लें तो उससे, इसके इस्तेमाल से आपके जो पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी, आपकी आंतों की गैस ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे बच्चे जिन्हें सबक याद नहीं होता है, जो कमज़ेन होते हैं, और दोस्तों ऐसे ज़ईफ़ अफराद जो उम्र के साथ अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, कमज़ोर कर बैठे हैं, अगर उन्हें भी एक मुनासिब तरीके के साथ बच्चों को और बूढ़े अफराद को, इवन दैन जो ऐसे बड़े अफराद भी हैं जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, उनके खुराक के अंदर शामिल कर दिया जाए तो उनकी जो याददाश्त है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उन्हें बचपन की भी बातें भी याद आना शुरू हो जाएंगी। चलें दोस्तों, ये तो थे सूखे धनिया के बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट की तरफ। इसका जो मुनासिब इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे एक गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। अक्सर ये काफ़ी मशहूर है कि सब्ज़ धनिया या सूखा धनिया को इस्तेमाल करने से जो मर्द हज़रात हैं वो नामर्द हो जाते हैं, और दोस्तों ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ नहीं होता, इसके इस्तेमाल से कोई मर्द जो है नामर्द नहीं होता। जैसा कि अब हम डेली अपने खानों के अंदर सूखे धनिया को या सब्ज़ धनिया को यूज़ करते हैं, हमारे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ते, हम औलाद पैदा भी करते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है, सब कॉन्टिनेंटल बरसगीर के अंदर हर खाने के अंदर जो है सूखा धनिया या सब्ज़ धनिया को शामिल किया जाता है। अगर ऐसा होता तो हर बंदा जो है बांझ हो जाता, यहाँ पे पॉपुलेशन होती। तो ये एक जो है मिसकंसेप्शन है, तो इस वजह से मैंने आपको दूर कर दिया। मिस इन्फॉर्मेशन जो है लोगों ने फैलाई हुई है। लेकिन दोस्तों अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। आपको सांस की बीमारियां हो सकती हैं, आपको अस्थमा हो सकते हैं, आपके फेफड़े ख़राब हो सकते हैं, और बहुत सर्द मिजाज रखता है, इस वजह से आपको जो है इस किस्म के मसले हो सकते हैं। आपको नोज़ जो है आपकी स्वेलिंग हो सकती है, आपके जो सांस की नाली स्वेलिंग कर सकती है, आपके मुंह के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। और दोस्तों इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपको सर दर्द हो सकता है। और दोस्तों इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके उज़लात जो कमज़ोर हो सकते हैं, आपके जो खून की जो रफ्तार है बहुत ज़्यादा सुस्त हो सकती है। इस वजह से आपने इसे मुनासिब यूज़ करना है। और ज़्यादा इस्तेमाल से मर्दों के अंदर ये इम्पोर्टेंस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसे मुनासिब इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो है मर्दाना तौर पर आपको कुछ बैड इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप इसे एक्सट्रीमली यूज़ करेंगे तो फिर आपके ऊपर ये बैड इफेक्ट डालता है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सूखे धनिया के जो बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताए पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब करना। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।